कांगड़ा चित्रशैली के चित्रों की विशेषताएं। नायक नायिका भेद, बारहमासा व रागमाला, धार्मिक, दरबारी, पशु पक्षी। पहाड़ी चित्रकला की सामान्य विशेषताएं। हाशिए, रंग योजना, प्रकृति, भवन चित्रण, पात्र चित्रण, वस्त्र चित्रण, वाद्य यंत्र। कांगड़ा के प्रमुख चित्रकार फत्तू, कुशनलाल तथा परखू आदि है। रावी नदी के तट पर कांगड़ा शैली का विकास हुआ। बसोली शैली के हाशिए गहरे लाल तथा पीले रंगों से बने हैं। पहाड़ी चित्रों में क्षितिज रेखा का अंकन बहुत ऊपर तक किया गया है। पहाड़ी चित्रों में भवन चित्रण में अधिकांशतः सफ़ेद रंग का प्रयोग हुआ है। बसोली राज्य का संस्थापक भोगपाल था। कांगड़ा शैली के चित्रों के हाशिए पर आलेखन टाकरी लिपि में लिखा गया है। अंग्रेजी यात्री मूरक्राफ्ट ने राजा संसार चंद्र के बारे में लिखा कि वह चित्रों से बहुत प्रेम करता था। मेदिनी पाल ने बसोली में रंग महल तथा शीश महल का निर्माण करवाया था। डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने पहाड़ी चित्रकला को दक्षिणी चित्रमाला तथा उत्तरी चित्रमाला नामक दो वर्गों में विभक्त किया। कांगड़ा शैली पर मुगल चित्रकला शैली का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था। आनंद कुमार स्वामी ने दक्षिणी चित्रमाला में बसोली, कुल्लू, गुलेर तथा नूरपुर आदि से प्राप्त चित्रों को सम्मिलित किया है। पहाड़ी शैली के अंतर्गत कई उपशैलियाँ हैं जो कि पहाड़ी चित्रकला की प्रतिनिधि के रूप में मानी जाती है। ये उपशैलियाँ हैं चंबा शैली, बसोली शैली, कांगड़ा शैली, गुलेर शैली, मंडी शैली, कुल्लू शैली, पुंछ शैली, गढ़वाल शैली, जम्मू शैली तथा कश्मीर शैली आदि। नायिकाएँ 8 प्रकार की मानी गई है। स्वाधीन पतिका, उत्का या उत्कंठिता, वासक सज्जा, अभिसंधिता, खंडिता, प्रोषित पतिका, विप्रलब्धा, अभिसारिका। बारहमासा के अंतर्गत वर्ष की समस्त ऋतुओं पर आधारित चित्रण किया जाता था। महीनों पर आधारित ऋतुओं का वर्णन किया जाता था। समग्र चित्र में ऋतु के अनुसार आकाशीय रंग, पशु पक्षी, फूल पत्ती आदि सर्जित किए जाते थे। सज धज कर नायक की प्रतीक्षा करती नायिका को वासक सज्जा नायिका कहा गया है। पहाड़ी चित्रकला सरलता, सौम्यता, रसमय तथा भावात्मक चित्रण के लिए जानी जाती है। डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने बसोली, कुल्लू, गुलेर व नूरपुर से प्राप्त चित्रों को दक्षिणी चित्रकला कहा है। बसोली की राजधानी प्राचीन काल में बालोर या बलपुर थी। भूपतपाल द्वारा शाहजहाँ का सम्मान करते हुए चित्र डोगरी आर्ट गैलरी जम्मू में सुरक्षित है। बसोली में शीश महल तथा रंग महल का निर्माण राजा मेदिनी पाल ने करवाया। बसोली चित्रशैली के विकास में कांगड़ा एवं चंबा शैली का योगदान रहा। बसोली चित्रशैली चमकीले तथा अमिश्रित रंगों द्वारा पहचानी जाती है। बसोली चित्र में अखरोट, मोरपंखी व आम आदि के वृक्ष बनाए गए हैं। कांगड़ा शैली के चित्रकारों के प्रमुख कला केंद्र गुलेर, नूरपुर,
तीरा, सुजानपुर तथा नादौन थे। राजा संसार चंद्र की मृत्यु के बाद कांगड़ा शैली का विकास रुक सा गया। 12 मासा में वर्ष की विभिन्न ऋतुओं का चित्रण किया गया है। हाशिए के वर्ण विन्यास पर प्रकाश डालिए। चित्र में हाशिए बनाने की परंपरा प्राचीन काल से ही रही है। हाशिए को सपाट तथा गहरे लाल रंग का बनाया जाता था। कभी कभी पीला रंग भी प्रयोग किया गया है। बसोली शैली में कहीं लाल रंग के हाशिए में सफ़ेद रंग द्वारा टाकरी लिपि में लेख भी अंकित किए गए हैं। साधु व कृष्ण चित्र पर टिप्पणी। साधु व कृष्ण नामक चित्र में कृष्ण को नीले रंग में चित्रित किया गया है। पीली धोती, लंबा गमछा कंधे पर डाला हुआ है। सिर पर बालों का जूड़ा बंधा हुआ है। मोतियों से सुसज्जित कानों में कुंडल दर्शाए गए हैं। गले में मोतियों की माला तथा 2 लड़ी हार पहने हुए हैं। कृष्ण के पाँव में सैंडल विशेष रूप से दर्शनीय हैं। राग रागिनी चित्र। राग रागिनियों का चित्रण कांगड़ा शैली में विशेष रूप से किया गया है। राग रागिनी को उसके मूल भाव के साथ चित्रित किया गया है। चित्रों में राग बसंत पुरुष रूपाकार में हैं, तो वहीं स्त्री रूप में रागिनी, तोड़ी, रागिनी, आशावरी आदि को बड़ी ही कुशलता के साथ उत्कृष्ट रूप में चित्रित किया गया है। बसोली शैली के चित्रों की विशेषताएं। बसोली चित्र शैली सरल, सौम्य तथा भावपूर्ण है। चटक तथा तेज चमक वाले रंगों का प्रयोग किया गया है। कांगड़ा के समान रेखाओं में कोमलता, लयात्मकता व कठिनशीलता नहीं है, लेकिन भावपूर्ण अभिव्यक्ति कांगड़ा से कहीं अधिक विद्यमान है। बसोली चित्रकारों ने लोक अभिव्यक्ति को ध्यान में रखते हुए बाहरी तत्वों पर अधिक ध्यान न देकर विषयगत भावाभिव्यक्ति को अधिक प्रधानता दी। यही कारण है कि ये शैली कांगड़ा से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। बसोली के चित्रों में भाव की मधुरता स्पष्ट देखी जा सकती है।